शासित प्रदेश श्री मनोज सिन्हा जी का रामबन की इस पावन धरती पर जिला रामबन के लाखों लाखों लोगों की ओर से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। ये हमारे लिए अत्यंत ही गौरव और हर्ष का क्षण है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़े। बलों की भी कार्रवाई चल रहा है। 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी के युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं। साथियों, पिछले कई दशकों से एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत जम्मू कश्मीर में ड्रग स्मगलिंग को अंजाम दिया जा रहा है। आतंकी फंडिंग के लिए भी सीमा पार बैठे बड़े बड़े ड्रग स्मगलर्स, नार्को टेररिस्ट के हैंडलर्स तो यहाँ बैठे नशा तस्कर की मदद कर रहे हैं। रोल ऑफ सोसाइटी अप्रोच ही समाज की असली ताकत बन सकता है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में पदयात्रा तथा 100 दिन के रोड मैप में एक अप्रोच बनाने की कोशिश हुई है। एक ऐसा अप्रोच अपनाया जा रहा है जिससे मुक्ति मिल सके। इसमें नौजवानों, बुजुर्गों और माताओं बहनों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण बने। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक ड्रग डी एडिक्शन ओपीडीज में 34,972 पेशेंट अभी पंजीकृत हैं, जबकि आईपीडीएस में सितंबर 2022 से फरवरी 2026 के बीच 2433 पेशेंट्स का उपचार किया गया है। जम्मू संभाग में 64,476 पेशेंट और कश्मीर संभाग में 76,857 पेशेंट्स को काउंसलिंग की सर्विस प्रदान की गई। अगले 100 दिनों तक हमें 3 स्तरों पर काम करना होगा। सबसे पहले हमें सप्लाई चेन को तोड़ना होगा। इस रणनीति में स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथी एकजुट होकर के जीरो टॉलरेंस टू ड्रग्स की नीति अपनाएं, ये मैं आज कहना चाहता हूँ। और पुलिस विभाग से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि रामबन के सभी पुलिस थानों में नशे तस्करों की सूची तैयार होनी चाहिए। जिस तरह थानेवार हम टॉप 5, टॉप 10 क्रिमिनल्स की सूची बनाते हैं, वैसे ही टॉप 5 और टॉप 10 तस्करों की सूची हम बनाए तो उनकी फोटो भी लगाएंगे और उनको नेस्तनाबूद करने में कानून ने जो भी अधिकार हमें दिए हैं उसका हम प्रयोग करेंगे। इस नशे के नेटवर्क को पूरी तरह से निर्णायक रूप से हमें खत्म करना। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश में अभियान 2020 में प्रारंभ हुआ था। जम्मू कश्मीर में भी 2020 के बाद कई अभियान शुरू हुए। खासतौर से 2025 में यहाँ की सरकार और प्रशासन ने मिलकर के 1 वर्ष का एक अभियान लिया। पुलिस भी कार्रवाई बहुत तेज गति से कर रही है। सभी संबंधित विभाग भी अपने काम में जुटे। प्रशासन को आपका सहयोग चाहिए। रामबन की उन जगहों को चिन्हित करने में आपका सहयोग चाहिए जहाँ नशे का कारोबार सबसे अधिक होता। मैं आपको वचन देता हूँ ऐसे हॉट स्पॉट में अब सर्जिकल स्ट्राइक की तरह
कार्रवाई होगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, नशे के तस्करों के खिलाफ एक नई एसओपी भी जारी की गई है। उस एसओपी को सोच समझ करके बनाया गया है और अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट निरस्त कर दिया जाएगा, उसका ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत रद्द हो जाएगा, आधार नंबर समाप्त कर दिया जाएगा, आर्म्स लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और अगर वो फरार है तो उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति पूरी तरह से जब्त कर दी जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। आपको मैं दोहराना चाहता हूँ कि लड़ाई किसी एक विभाग की और प्रशासन की और पुलिस की नहीं है, ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई सबकी है, ये लड़ाई मेरी है। यदि हम आज नहीं जागेंगे तो आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। आइए आज रामबन के इस मंच से हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करके जाएं कि हम अपने गांव, अपने मोहल्ले में नशे के किसी भी सौदागर को पनपने नहीं देंगे। हम नशे के शिकार व्यक्ति को सुधार और उपचार की दिशा में ले जाने में हर संभव सहयोग देंगे तथा नौजवानों की ऊर्जा को नशे से हटाकर खेल के मैदान में कलम की ताकत की ओर मोड़ने का भी प्रयास करें।